हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रोफेसर रतन लाल बरेली, उत्तर प्रदेश से। आज हम बात करेंगे कि अपने आप से झूठ नहीं बोलना चाहिए। वैसे तो दुनिया में सभी लोग झूठ बोलते हैं और बोलते आ रहे हैं और बोलते रहेंगे, लेकिन हमारे झूठ बोलने से कभी कभी दूसरों को बहुत बड़ा नुकसान होता है। लेकिन हमें क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भाई हमें तो 2 मिनट का झूठ बोलना था, बोल दिया। जैसे आपने बहुत सारे केस देखे, पिक्चरों में भी देखा कि आपके झूठ बोलने की वजह से किसी को सज़ा हो सकती है, किसी को फांसी हो सकती है, या किसी का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, किसी की शादी व्यवहार टूट सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग गांव में ये करते हैं, शहरों में भी करते हैं। तो झूठ बोलने से बहुत बड़े नुकसान होते हैं, लेकिन हमें दूसरे का नुकसान होता है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ लोगों को तो इस प्रकार का झूठ बोलना बहुत अच्छा लगता है, चाहे किसी को नुकसान हो, कुछ भी, उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ा फ़र्क पड़ता है जब हम अपने आप से झूठ बोलते हैं। जब आप अपने आप से झूठ बोलेंगे तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा, कभी सोचा भी नहीं होगा और कभी विचार भी नहीं करते आप जब विचार नहीं करते हैं तो आपको फर्क भी नहीं पड़ता। लेकिन जो आज का जो टॉपिक है, हमें अपने आप से झूठ नहीं बोलना चाहिए, इस पे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं, हमारे सबके जीवन से जुड़े हुए हैं। अगर हम उनमें अपने आप से झूठ बोलेंगे तो हमारा एक जीवन, जो जीवन मिला है हमें महत्वपूर्ण, वो सफल नहीं होगा। और सफल नहीं होगा तो हमारे जीवन में निराशा, अवसाद और डिप्रेशन में चले जाएंगे हम। एक डिप्रेशन में जाने का बहुत बड़ा कारण ये भी है, हम अपने आप से झूठ बोलते हैं और उस झूठ बोलने की वजह से हम बहुत सारी दुनिया की समस्याओं में फंस जाते हैं और कभी कभी हम भी खुद भी डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो डिप्रेशन में एक जाने का सबसे बड़ा कारण ये भी है कि हम अपने आप से जब झूठ बोलते हैं तो डिप्रेशन में जाना तय है, क्योंकि लास्ट में हमारे पास कोई रास्ता नहीं होता। क्योंकि आपको मालूम है, बहुत सारे हम अपनी बातों को छुपाते रहते हैं और उन छुपाने से कुछ नहीं होता। सब दुनिया जानती है कि आप झूठ बोलते हो और आप अपने कमिटमेंट को पूरा नहीं करते हैं। तो आज इसी पे बात करेंगे। पहला मुद्दा है हमारा हेल्थ के। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो लोग हैं वो भी कहते हैं, और किसी रिसर्चर ने, किसी व्यक्ति ने कहा है कि हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। तो जब स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है तो हम इसको अंडरएस्टिमेट कैसे कर सकते हैं, इसे इग्नोर कैसे कर सकते हैं। हमने अपनी हेल्थ को फिट रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि जब आप अपनी हेल्थ को फिट रखेंगे तो दुनिया में कोई भी चीज़ हो, सारी चीज़ें आपके साथ पॉजिटिव रहेंगी। तो हम यहाँ बात करते हैं, मान के चलिए यदि आपकी हेल्थ सही नहीं है और फिर धीरे धीरे आप जवान हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका रूटीन लाइफ सही है, बढ़िया, मतलब जैसे जी रहे हैं, आप हेल्थ पे कोई फोकस नहीं कर रहे, जवान है। धीरे धीरे जब आप बड़े होंगे, जब एज बढ़ेगी तो आपको बहुत सारी समस्याएं होने लगेंगी, मोटापा, डायबिटीज़, शुगर, बीपी, मतलब दुनिया की सारी बीमारियाँ धीरे धीरे आपको होने लगेंगी। जो भी आप पैसा कमा रहे हैं, धीरे धीरे जब फिर आपका पैसा आप पे खर्च होने लगेगा। जो आपने सेविंग की है वो भी आप पे खर्च हो जाएगी दवाइयों में। आप खाने से ज़्यादा दवाइयाँ खाएंगे, जब खाने से ज़्यादा दवाई खाएंगे तो बॉडी और डैमेज हो जाएगी। जब बॉडी आपकी और ज़्यादा डैमेज होगी तो क्या होगा, और बीमारियाँ होंगी, और धीरे धीरे सारी सेविंग खत्म हो जाएगी आपकी। और एक समय आएगा कि आप अपने दवाइयों के लिए, जीवन के लिए अपने बच्चों पर डिपेंडेंट होंगे। आप अपनी लाइफ बर्बाद की है, बच्चों की भी लाइफ बर्बाद कर देंगे। तो हेल्थ इतना बड़ा इशू है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमें करना क्या है, हम करते क्या है, हमारी हेल्थ ख़राब क्यों होती है, इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है हमारा अपना झूठ। हम अपने आप से झूठ बोलते हैं। जैसे मान के चलिए आपने कमिटमेंट किया कि मैं सुबह 4 बजे उठना है और मुझे दौड़ने जाना है, योगा करना है, फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है, जिससे कि मेरी बॉडी फिट रहे और मेरी दिनचर्या बढ़िया। आप रात को सोते हैं कि मैं सुबह 4 बजे उठूँगा, लेकिन आप उठते नहीं हैं। जब आप उठते नहीं हैं तो ये क्रम लगातार चलता रहता है, और जब लगातार चलता रहता है तो क्या होता है, आपकी हेल्थ ख़राब होने लगती है। तो बाद में कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है घूमने के लिए। लोग पूछते हैं ऐसा क्या हो भाई हेल्थ का ध्यान रखो। बोले कोशिश तो बहुत करता हूँ लेकिन कर नहीं पाता। लेकिन कभी आपने क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि आप अपने आप से झूठ बोलते। जो आपने कमिटमेंट किया अपने हेल्थ के बारे में, आपने उसको पूरा नहीं किया। आपने सुबह उठने का 4 बजे का वादा किया कि मैं सुबह टहलने जाऊँगा, आपने कमिटमेंट किया कि मैं 1 घंटा अपने आप को दूंगा, आपने वो दिया नहीं। तो हेल्थ के लिए आपको कम से कम 1 घंटा अपने आप को देना चाहिए, जिसमें फिजिकल एक्टिविटी भी सारी चीज़ें शामिल हैं। इसमें आपका म्यूजिक भी शामिल है, म्यूजिक भी सुनिए साथ साथ, और अपना शारीरिक व्यायाम भी करिए, जिसकी वजह से आपकी दिनचर्या बढ़िया रहती है और पूरे जीवन भर आप फिट रहेंगे। डॉक्टर को दवाइयों का पैसा नहीं देना पड़ेगा, डॉक्टर के यहाँ जाना नहीं पड़ेगा आपको। जब मेडिसिन नहीं खाएंगे और बढ़िया खाना खाएंगे, वो पैसे से आपकी वेल्थ क्रिएट होगी। जितना पैसा आप डॉक्टर को देते हैं उससे आपका वेल्थ क्रिएशन होगा, हेल्थ क्रिएशन के साथ साथ वेल्थ क्रिएशन होगा। लेकिन नहीं, आप तो दुनिया के बहानेबाजी करेंगे और
जिसकी वजह से आपकी हेल्थ खराब होती है। तो हेल्थ के मामले में आप अपने आप से झूठ ना बोलें, जो कमिटमेंट करें हेल्थ के लिए पूरा करें। और बाकी लोग भी देखेंगे, फिर प्रेशर रहेंगे, क्या पर्सनालिटी है, आपसे इफेक्टिव होंगे लोग, मतलब इफेक्टिवली आपका इफेक्ट दूसरे लोगों पे दिखेगा, क्या यार क्या पर्सनालिटी है उसकी, अपने आप को कितना मेंटेन किया है। तो लोग आपकी तारीफ करेंगे, आपको आइडेंटिफाई करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे हेल्थ की वजह से। और बाकी का जो आगे की चीज़ें हैं वो आपकी हेल्थ की वजह से और बढ़िया हो जाएंगी, सब बढ़िया हो जाएंगे, सारे कमिटमेंट पूरे करेंगे। तो अपने हेल्थ के साथ हमें अपने झूठ नहीं बोलना है, अपने कमिटमेंट जो भी किया है हेल्थ के लिए उसे पूरा करना है। दूसरी बात करते हैं हम एजुकेशन की। पहले आपने सोचा होगा लोगों को ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति के लिए लोग कहाँ जाते हैं? पहले ऋषि मुनि गुफाओं में जाते थे, पहाड़ पर। लेकिन क्यों जाते थे? क्योंकि ज्ञान प्राप्ति का मतलब होता है सही क्या है गलत क्या, क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना। जब हम अच्छी एजुकेशन ले लेते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी डेवलप हो जाती हैं, जैसे सही क्या है गलत, मतलब वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, जो कि 25 साल तक अनिवार्य है। 25 साल तक आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अपना समय उस पर प्रदान कीजिए, उसे प्रदान कीजिए, जिसकी वजह से आप एक अच्छी गुणवत्तापूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो सके, जिससे सही क्या है गलत क्या है, जिसे कहते हैं इंग्लिश में क्रिटिकल थिंकिंग, थॉट प्रोसेस जब डेवलप हो जाता है, किसी विचार को, किसी बात को एनालिसिस करने की जो हमारी कैपेसिटी बिल्डअप हो जाती है, हमारे दिमाग का जो साइज़ है वो बड़ा हो जाता है। सही क्या है गलत क्या है इस पर एनालिसिस करने लगते हैं। कोई अगर पॉलिसी आ रही है, कोई कमेंट कर रहा है, कोई बात कर रहा है, उसको एनालाइज कर पाएँ, इसी क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। जब आपकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो जाएगी, आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, सही क्या है गलत क्या है, तो बाकी का जीवन आपका आसान हो जाएगा। चाहे आप एकेडमिक में जाएँ, चाहे आप व्यवसाय करें या आपकी सोशल लाइफ हो, तो सारी चीज़ें ये ज्ञान से चलती हैं। आप देखिए दुनिया में जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छा एजुकेशन लेवल है इनका, उनका बात करने का तरीका देखिए, कपड़ा पहनने का तरीका देखिए, और उनका लाइफ स्टाइल देखिए, उनकी दिनचर्या देखिए, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे सर्विसमैन हो। अगर इनकी दिनचर्या खराब होती है तो उसके पीछे कहीं एजुकेशन भी रहती है। तो एजुकेशन एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, लेकिन हम करते क्या कि भी हमें शिक्षा तो बढ़िया चाहिए, लेकिन हम सोचते हैं कोई सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना, लेकिन नहीं, हम अलार्म तो लगा देते 4 बजे का, लेकिन हम उठते नहीं, पढ़ाई नहीं करते। तो किसी भाई जब हम एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं तो उसका एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, इथिक्स होती है, उसके नियम होते हैं, उनको फॉलो करने, उसका सिलेबस है, उसको किस प्रकार की किताबें पढ़नी चाहिए। अपने टीचर के साथ कंसल्ट रहिए, इंगेज रहिए, और थोड़ा अपने टीचर को भी इंटरेक्ट करिए अपनी तरफ। तो एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि आप भाई किताबी ज्ञान ही हो, नहीं, किताबी ज्ञान के साथ साथ हमें व्यावहारिक ज्ञान भी होना चाहिए, वो प्राप्त करना भी हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। अगर हम व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे तो किताबी ज्ञान के साथ हमारा जीवन सफल नहीं हो सकता। तो शिक्षा जो है एक महत्वपूर्ण विषय है, इसके साथ जो आपने कमिटमेंट किया उसे पूरा करें। आप अपने आप से झूठ ना बोलें। झूठ बोलने का मतलब आप एक्सक्यूज ना दें कि मैं बीमार हो गया था, मुझे बुखार आ गया, इसकी वजह से स्कूल नहीं जा पाया, मैं शादी में चला गया था, इसकी वजह से मेरा ये पेपर छूट गया, मैं घूमने चला गया अपने दोस्तों के साथ, इसकी वजह से मैं तैयारी नहीं कर पाया। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे, कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, दुनिया की सारी चीज़ें, लेकिन वो क्या करते हैं, फार्म तो अप्लाई करते हैं, लेकिन और फिर तैयारी नहीं करते। और जब 1 महीना रह जाता है या 2 महीना रह जाते हैं तो क्या करते हैं, फिर तैयारी शुरू करते हैं। तो उससे क्या सफलता मिलने वाली है? नहीं। मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने वाला। सरकार के लिए, हमारे लिए 2 सेक्टर ऐसे हैं जो फ्यूचरिस्टिक सेक्टर्स हैं। इनके बिना ना तो व्यक्ति का विकास हो सकता है, ना देश का विकास हो सकता है, ना समाज का विकास हो सकता है। उनमें से सबसे पहले हेल्थ। जिस देश के लोगों की खुद की हेल्थ अच्छी होगी, जिस देश के समाज के लोगों की हेल्थ अच्छी होगी, उनकी वर्किंग एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, और वर्किंग एफिशिएंसी ज़्यादा होगी तो आउटपुट ज़्यादा होगा, आउटपुट ज़्यादा होगा, डेवलपमेंट तेजी के साथ करेंगे, वो अपने देश व समाज के विकास में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर सकते हैं। दूसरा एजुकेशन। एजुकेशन भी फ्यूचरिस्टिक है। अगर किसी भी देश को बर्बाद करना हो तो वहाँ के एजुकेशन सिस्टम को खराब कर दो। जब एजुकेशन सिस्टम खराब हो जाएगा तो वो अपना देश अपने आप बर्बाद हो जाएगा। हमारी सरकार कितना पैसा खर्च करती है एजुकेशन पे। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है। आप उसको देखिए कितनी शानदार और बेहतर है। बच्चा इंगेज रहे, मतलब टीचर और स्टूडेंट दोनों इंगेज रहे, कंटिन्यूटी बनी रहे, इसके लिए लाई गई। तो ये 2 सेक्टर फ्यूचरिस्टिक हैं, और पूरे समाज का, देश का और खुद का जो डेवलपमेंट का आधार है वो हेल्थ और एजुकेशन पर टिका हुआ है। तो एजुकेशन प्राप्त करने के लिए जो भी आपको करना पड़े, जो कमिटमेंट करना पड़े, उसे पूरा करिए, उसने पीछे नहीं हटना है। जब आप ये कमिटमेंट पूरा करेंगे तो आपका जीवन अवश्य सफल होगा।
अगली बात करते हैं कि भाई हमें अच्छी नौकरी या व्यवसाय चाहिए। तो मैं आपको बता दूं 3 तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो हमारा व्यवसाय होता है नौकरी। अगर हम अच्छी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका एक रास्ता होता है, उसका एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, इथिक्स होती है। अगर मान के चलो आपको आईएएस बनना है तो उसके अनुसार उसका सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। उसमें आप बाकी जो हमारे एक्सपर्ट हैं उनसे सही हो लिख सकते हैं। कोई डॉक्टर बनना है तो उसका अलग इथिक्स है। तो हर नौकरी और जॉब के व्यवसाय का अलग अलग इथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट है, उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। और कितने घंटे आपको उसमें देना है पढ़ाई के लिए, हार्ड वर्क करना है। लेकिन आप करते क्या, मैंने आपको बताया कि कमिटमेंट तो कर देते हैं लेकिन उसे पूरा नहीं करते। जब पूरा नहीं करते तो बहुत सारे बहाने ढूंढते हैं आप कि भाई मैं इसकी वजह से नहीं कर पाया, मैं इसकी वजह से नहीं कर पाया। तो जब आप इतने बहाने ढूंढ लेंगे तो फिर आप अपने आप से झूठ बोलेंगे तो वो कमिटमेंट पूरा नहीं हुआ। जब पूरा नहीं हुआ तो आप सक्सेस नहीं होंगे। अब बात आती है बिजनेस। बिजनेस 2 प्रकार का होता है, फिजिकल बिजनेस होता है, एक ऑनलाइन बिजनेस होता है, जैसे हम आजकल चल रहे हैं। तो फिजिकल बिजनेस की हम बात करें तो फिजिकल बिजनेस में उसका भी इथिक्स होता है, कोड ऑफ कंडक्ट होता है। अगर आपने जो प्रॉमिस किया अगर उसे पूरा नहीं किया तो आपका बिजनेस सफल नहीं होगा। हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। एक सब्जी वाला वेंडर है। अगर एक वेंडर, 2 वेंडर है, एक पड़ोस में रहता है आपके, आप भी पड़ोस में रहते हो। तो एक वेंडर कमिटमेंट करता है कि मैं सुबह 4 बजे उठकर सब्जी मंडी जाऊँगा, सब्जी लाऊंगा बढ़िया से, और कल मुझे इतने पैसे कमाने। वो 4 बजे उठता है और सब्जी लेके आता है बढ़िया सी छांट के, बार्गेनिंग करके। दूसरा एक जिसने भी कमिटमेंट किया कि मैं भी जो है सुबह 4 बजे जाऊँगा और बढ़िया सब्जी लाऊंगा कल पैसे। तो एक तो सुबह 4 बजे उठा, वो चला गया, बढ़िया सब्जी लेके आ गया। दूसरा उठा 6 बजे और वो 8 बजे तक सब्जी मंडी पहुंचा, तो वहाँ छटी हुई सब्जी बची। तो एक तो सब्जी उसे बढ़िया नहीं मिली, दूसरी खराब मिली, वो भी लेके आए। अब दोनों मार्केट में बेचने जाते हैं। तो आप सोचिए किसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा? जो पहले 4 बजे उठा था उसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा, और जो दूसरा 6 बजे उठा था उसे कम प्रॉफिट होगा। अब अगर यही दिनचर्या आपकी रहेगी डेली, तो आप धीरे धीरे उसका वेल्थ क्रिएशन ज़्यादा होगा और आपका वेल्थ क्रिएशन कम होगा। तो आप अपने बिजनेस में सक्सेस नहीं है, क्योंकि जो आप कमिटमेंट कर रहे हैं उसके जो इथिक्स है और कोड ऑफ कंडक्ट उसका आपने फॉलो नहीं किया, तो आप क्या करेंगे? उसमें सफल नहीं होंगे। तो ये तो चाहे छोटा बिजनेस हो चाहे बड़ा बिजनेस हो, उसमें ये काम आपको उसकी जो कोड ऑफ कंडक्ट है, इथिक्स है, उसको बनाए रखना है। और कस्टमर आपका भगवान होता है। कस्टमर आपका भगवान होता है। भगवान का मतलब ये है कि जब तक आप उससे प्यार नहीं करेंगे वो आपको आपके पास आएगा ही नहीं। अब मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत सारे सब्जी वाले घूमते रहते, बहुत सारे दुकान, लेकिन जब जो दुकानदार अच्छा होता है, जिसकी कस्टमर डीलिंग बढ़िया होती है, कस्टमर वहीं जाता है, चाहे वो एक बार को महंगा दे, लेकिन वहीं जाता है। हमें विश्वास बनाना, बढ़िया चीज़ देनी है, खराब चीज़ नहीं देनी। अगर आप लोगों को खराब चीज़ें देने लगेंगे, झूठ बोलने लगेंगे, तो क्या करेंगे? लोग आपके पास आएंगे? नहीं आएंगे ना। अब दूसरा बिजनेस है, आजकल आपने देखा होगा स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट के लिए अब कोई ऐसा तो है नहीं, ये स्टॉक मार्केट बहुत इजी गोइंग है, लोग बहुत सारे पैसा बनाते हैं, वो लोग रातों रात मतलब महीनों में लखपति करोड़पति हो जाते हैं। और मैंने ये भी देखा है लाखों लोग महीनों में बर्बाद भी हो जाते हैं। तो इसमें 2 तरह की चीज़ होती है, एक होता है फीचर एंड ऑप्शन, और दूसरा होता है जो कैश में हम काम करते हैं, जैसे हम स्टॉक में निवेश करते हैं। तो मेरा तो सजेशन यही है कि भाई आप जो है पहले तो किसी बिजनेस को करने, इस प्रकार का बिजनेस करने के लिए आपको उसका कोड ऑफ कंडक्ट और इथिक्स को पढ़ना चाहिए। जब तक हमें उसका ज्ञान ना हो तब तक हम उसमें नहीं कूदें, नहीं तो हमारा नुकसान हो जाएगा। तो जो आप सबसे पहले पता चला कि जो आपने कहा कि मैं पहले सीखूंगा उसके बाद इस बिजनेस को करूंगा, और आप बिना पढ़े लिखे या समझे चीज़ों को उसमें कूद जाते हैं। जब कूद जाएंगे तो क्या हुआ? भाई आपने जो प्रॉमिस किया था वो तो आपने पूरा नहीं किया कि मैं इसे पढ़ूंगा और उसके बाद ये काम करूंगा, लेकिन करा नहीं आपने प्रॉमिस, भाई इसकी वजह से नहीं कर पाया, उसकी वजह से नहीं कर पाया, तो मैं क्या करूंगा? तो तब आप सक्सेस नहीं होंगे और वो आप फेल हो जाएंगे, नुकसान हो जाएगा। तो मैं यहाँ कुछ तरीका बता रहा हूँ। तो मेरा कहने का मतलब है यहाँ आपको एक्टिव इन्वेस्टमेंट या एक्टिव इन्वेस्टर होना पड़ेगा। एक्टिव इन्वेस्टर तो पहले तो मैं आपको ये कहूँगा फीचर एंड ऑप्शन से दूर रहे, जुआ ना खेलें। ये जुआ एक प्रकार का गैम्बलिंग है। जो लोग करते हैं वो एक्सपर्ट है, कोई दिक्कत नहीं, खराब चीज़ उनके लिए सही नहीं है, लेकिन आपके लिए सही नहीं है, हमें इससे दूर रहना चाहिए। बाकी इन्वेस्टमेंट का कोड ऑफ कंडक्ट उसे पढ़ना चाहिए क्या है। तो आपने कोई स्टॉक मतलब पढ़ लिया, उसके बाद आप एंट्री करते हैं, आप कोई स्टॉक को खरीदते हैं, बढ़िया बात है, अच्छी बात है, लेकिन आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा उसके साथ कि मैं अपने स्टॉक को पर डे देखूंगा। पर डे नहीं देख पाया तो वीक में एक बार देखूंगा, और अगर वीक में नहीं देखा 3 महीने में एक बार देखूंगा। मैं 3 महीने क्यों कह रहा हूँ? 3 महीने में हर कंपनी के रिजल्ट आते हैं, और उस रिजल्ट में आप देखें, उसको एवेल्युएट करें कि मुझे अपने स्टॉक में रखना है या नहीं रखना है, मतलब अपने डीमेट अकाउंट में रखना है या नहीं रखना है। तो उसके लिए क्या आपको उसको रिजल्ट देखना पड़ेगा, उसका पीपीटी पढ़ना पड़ेगा, कॉल पढ़ना पड़ेगा, जो उसका डॉक्यूमेंट है कंपनी का, उसमें देखिए मैनेजमेंट गाइडेंस दे रहा है नहीं दे रहा है, भविष्य में वो बिजनेस अच्छा करेगा नहीं करेगा।
उसका सेल्स और ग्रोथ बढ़ा है नहीं बढ़ा है, उसका ईबिटा मार्जिन बढ़ा है नहीं बढ़ा है, उसका आरओई बढ़ा है नहीं बढ़ा है, और उसका केपेक्स क्या है, उसकी वर्किंग कैपिटल क्या है, उसके कस्टमर डीलिंग क्या है। तो ये बहुत सारी चीज़ें आप उसको एवेल्युएट करेंगे। आपको लगता है कि मैनेजमेंट का गाइडेंस बढ़िया है, वो कहता है हम आने वाले समय में कैपेक्स करेंगे और जो है डेवलपमेंट करेंगे। भाई कंपनी का ग्रोथ टारगेट हम 20 या 100% या 50% के हिसाब से ग्रोथ करेंगे, हम जो हमारा पैट ग्रोथ है उसे बढ़ाएंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो कहने का मेरा मतलब है कि जब आपने ये कमिटमेंट कर लिया कि मुझे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है, जब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है तो उसका कोड ऑफ कंडक्ट सीखिए। ये नहीं बहाना नहीं चल सकता कि मेरे को टाइम नहीं था, मैं दोस्त की शादी में चला गया, तो ये आप अपने आप से झूठ बोलें। और इसके जब झूठ बोलेंगे तो क्या होगा, आपने पता चला कंपनी का रिजल्ट आया, आपने देखा ही नहीं स्टॉक 3 महीने 4 महीने से, तो पता चला स्टॉक आपका आधा हो गया, कंपनी का रिजल्ट खराब आ गया। तो मेरा कहने का वाला आपको एक्टिव इन्वेस्टर होना पड़ेगा, एक्टिव रहना पड़ेगा, और एक्टिव होने के लिए जो आपने कमिटमेंट किया आपने उस बिजनेस में आने से पहले वो आपने पूरा करना पड़ेगा। अगर आप बहानेबाजी चलाएंगे तो आपका ही नुकसान होगा सबसे बड़ा, तो आप बड़े आदमी नहीं बन सकते और आप सफल भी नहीं हो सकते। और किसी दिन फिर बात करेंगे इस टॉपिक पे कि भाई इन्वेस्टमेंट के लिए क्या करना चाहिए, क्या रणनीति होती है। अब बात आती है कि जब सारी चीज़ें अच्छी हैं तो आप सोचते हैं कि मेरे पास घर होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए। हम दूसरे का घर देखते हैं, दूसरे की गाड़ी देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अच्छा लगना बढ़िया बात है, हमें उनसे मोटिवेट होना चाहिए। ये नहीं है कि भाई उनसे ईर्ष्या रखनी चाहिए, हमें मोटिवेट होना चाहिए, हमें भी करना चाहिए, लेकिन उसके लिए भी कोड ऑफ कंडक्ट, इथिक्स क्या करना है भाई। एक बार आपका अच्छा व्यवसाय होना चाहिए, आपकी आर्थिक कंडीशन बढ़िया होनी चाहिए। उसके साथ साथ अगर आर्थिक कंडीशन नहीं आपका भाई बिजनेस बढ़िया है, जॉब है, तो आपको एक सेविंग का कोड ऑफ कंडक्ट है उसे फॉलो करना पड़ेगा। आपको बचत करना शुरू होगा। ये नहीं है कि मैं भाई हर महीने आप डिसाइड करेंगे मैं हर महीने 20,000 रुपये, 10,000 रुपये, 5,000 रुपये बचाने हैं मेरे को। अब अगर आप इसको फॉलो नहीं करते, आपने प्रॉमिस तो कर लिया अपने आप से कि मैं बचत करूंगा हर महीने 10,000 रुपये की, लेकिन पता चला आपने करा ही नहीं उसको। पता चला कि इस बार वो शादी आ गई थी, दोस्तों की शादी, उसमें चला गया तो उसमें 20,000 रुपये खर्च हो, पैसे बचे नहीं। इस बार क्या हुआ कि मैं आज टूर पे चला गया था घूमने और वहाँ यार इतने पैसे खर्च होगा और उसकी वजह से मैं सेविंग नहीं कर पाया। नहीं, इसे क्या कर रहे हैं, अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। और जब अपने आप से झूठ बोलेंगे और सेविंग नहीं कर पाएंगे तो आप अपना जो टारगेट आपका ना घर खरीद पाएंगे ना गाड़ी खरीद पाएंगे, क्योंकि आपने जो अपने आप से प्रॉमिस किया, झूठ बोला, मतलब जो प्रॉमिस किया वो पूरा नहीं किया। आप झूठ बोल रहे हैं, बहानेबाजी बना रहे हैं कि भाई मेरे दोस्त की शादी थी, मैं घूमने चला गया, उसमें ये पैसे खर्च हो, बचत नहीं हो पाए। नहीं, कुछ भी हो जाए हर हालत में आपको वो बचत करनी है, अपने खर्चों में कटौती करनी है और सेविंग बढ़ानी है, तभी आप बढ़िया घर और गाड़ी खरीद पाएंगे। तो ये बात होगी। अब बात आती है अच्छी पत्नी। अच्छी पत्नी कोई मिलना कठिन काम नहीं है, लेकिन जो बाकी की चीज़ें ऊपर की जो मैंने आपको बताया, हेल्थ, एजुकेशन, नौकरी और सेविंग, घर, गाड़ी, ये सब आपके पास है तो अच्छे अच्छे लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे। लोग सोसाइटी में कहेंगे भाई वो बंदा बढ़िया है, उनका बेटा बहुत अच्छा है या उनकी बेटी बहुत अच्छी है, तो हमें रिश्ता उनके यहाँ लेके जाना चाहिए। तो अच्छे लोग भी मिलेंगे, अच्छी पत्नी भी मिलेगी। तो जो आपने कमिटमेंट पहले किया उन्हें पूरा किया तो ये सारी चीज़ें उसके बाद आएंगी ना। अब मान लो चलो आपकी शादी हो जाती है अच्छी लड़की से, किसी से या अच्छे लड़के से, लेकिन जब आपकी शादी हो तो उस दिन कमिटमेंट करें, चाहे लड़की हो लड़का दोनों करें, पति पत्नी एक दूसरे से कमिटमेंट करें अपने आप में कि मैं आज इस शादी के बंधन में बंध रहा हूँ, इस कमिटमेंट को मैं पूरा करूँगा, मैं अपने पति को पत्नी को हमेशा खुश रखूँगा और जितनी भी गलतियाँ हैं उनको स्वीकार करूँगा और अच्छी चीज़ों को बढ़ावा दूंगा। जो भी गलतियाँ इनके अंदर हैं मैं उनको धीरे धीरे सुधार करूँगा, ना कि हम उनकी गलतियों को बार बार आइडेंटिफाई करेंगे, उन्हें ताने मारेंगे, टॉन्ट नहीं मारना। तो ये कमिटमेंट करेंगे आप, तब आपका जो जीवन है पति पत्नी का सफल होगा। यदि आप ये कमिटमेंट नहीं करते हैं और कर भी लेते हैं उसे पूरा नहीं करते हैं, पता चला पत्नी को जरा भी गलती होगी आपने टॉन्ट मारना शुरू कर दिया, पति से कोई गलती होगी तो आपने टॉन्ट मारना शुरू कर दिया, पता चला शादी 6 महीने बाद आपने डिस्प्यूट पैदा हो गया। तो इसके लिए एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है। आपने जो वादा किया था शादी के समय, जो आपने कमिटमेंट किया था अपने आप से, वो आपने पूरा नहीं किया, और जब पूरा नहीं किया तो आपकी शादी सफल कैसे हो सकती है। तो हमें अपना कमिटमेंट पूरा करना है और बाद में फिर हम बहाने बनाएंगे कि मेरी पत्नी को तो किसी व्यक्ति ने चढ़ा दिया, मेरे पति को उन्होंने बिगाड़ दिया, उनके दोस्तों ने, कोई नहीं बिगाड़ सकता किसी को। ये हमारी सेल्फ की जिम्मेदारी होती है। हमने जो कमिटमेंट किया जिस काम को करने के लिए शादी के समय, वो पूरा करना चाहिए हर हालत में, तो आपका जो जीवन है वो बढ़िया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगली बात करते हैं अच्छा आचरण। हमें अपना भाई कमिटमेंट करना चाहिए कि मैं शराब नहीं पीऊँ। अब लोग कमिटमेंट तो करते शराब नहीं पीना, दोस्त आ गए, फिर क्या हुआ, उन्हें शराब, भाई चलिए एक पैक तो लगा लिए, कोई दिक्कत नहीं, इससे कुछ नहीं होने वाला। आपने अपना कमिटमेंट तोड़ दिया। जब आप एक कमिटमेंट झूठ बोल के आपने अपने आप से झूठ बोला, अरे कोई बात नहीं एक ही पैक तो पिया है, लेकिन जब आप पूरी लाइफ में आप क्या करेंगे,
एक नहीं हजारों पैक पी लेंगे, चाहे वो आपको किसी प्रकार का नशा वो करना शुरू कर देंगे। लेकिन आपने अपना कमिटमेंट पूरा नहीं किया, जो आपने कमिटमेंट किया वो आपने बार बार तोड़ा, उसको झूठ बोला। फिर इससे जब आप शराब पिएंगे, सिगरेट पिएंगे, जुआ खेलेंगे, फ्यूचर एंड ऑप्शन करेंगे, तो क्या होगा, समाज में आपकी अच्छी इमेज बनेगी? नहीं बनेगी। और लोगों से झूठ बोलेंगे तो आपकी अच्छी इमेज बनेगी? नहीं बनेगी ना। जब नहीं बनेगी तो समाज आपको क्यों रिकॉग्नाइज करेगा। दूसरा, एक अंतिम में बात करते हैं कि हमें सोसाइटी में लड़ना पड़ता है। किससे? ऐसे लोगों से जो नकारात्मक थॉट रखते हैं, नकारात्मक विचार रखते हैं, नकारात्मक बातें करते हैं, उनसे लड़ना पड़ेगा। और साथ ही साथ दुनिया में, संसार में जितने नकारात्मक विचार हैं उनसे भी लड़ना पड़ेगा, तभी हम सेफ हो पाएंगे। क्योंकि जो अगर हम अपना कमिटमेंट पूरा नहीं कर पाते हैं, इसके पीछे कारण क्या होता है? क्योंकि जो नेगेटिव थॉट हैं या नकारात्मक विचार हैं, नकारात्मक लोग हैं, वो उसको पूरा नहीं होने देते। इसको एक सही एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप लैपटॉप सभी लोग चलाते हैं, कंप्यूटर को, और कंप्यूटर बहुत बढ़िया चीज़ है। तो यदि हमने उसमें एंटीवायरस आता रहता है, मतलब वायरस आते रहते हैं, क्या रहते हैं? वायरस। तो वायरस क्या करता है? कंप्यूटर की जो सॉफ्टवेयर है उसको खराब कर देता है और वो काम नहीं करने देता, उसकी जो वर्किंग एफिशिएंसी घटा देता है। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसमें एंटीवायरस डालना पड़ता है जो उसको खत्म कर दे। जब एंटीवायरस पड़ा होता है आपके फ़ोन में या कंप्यूटर में, तो उसमें कोई भी वायरस नहीं आता, और आता है तो सक्सेस नहीं हो पाता, उसको पहले ही मार देता है। और वो कंप्यूटर बढ़िया काम करता है, वो मोबाइल बढ़िया काम करता है, आपको वेल प्रूफ सिक्योरिटी देता है, और आप अपना काम सही से कर पाते हैं। तो ये जो मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर और लैपटॉप में हमें एंटीवायरस डालना हो, तो हमें अपने अंदर एंटीवायरस डेवलप करना पड़ेगा। एंटीवायरस कैसे डेवलप होगा? स्वयं के आत्मविश्वास से। जो हमने कमिटमेंट कर दिया, उसे पूरा करना है, किसी भी हालत में, कुछ भी हो जाए, चाहे जमीन आसमान एक क्यों ना हो जाए, जो हमने अपने आप से कमिटमेंट कर दिया उसे पूरा करना है। अब वो करना क्या है आपको इसमें, कि जितने भी दुनिया में खराब लोग हैं या जिनके जो नकारात्मक बातें करते हैं, आपको उनसे दूर रहना है। लड़ना नहीं है, उनसे फौजदारी नहीं करना, ना उन्हें अवगत कराना है कि आप हमेशा नकारात्मक बोलते रहते हो। नहीं, आपको क्या करना है? ऐसे लोगों से बच के रहना है। इस प्रकार के लोग किसी प्रकार की बात करें तो उसमें इन्वॉल्व नहीं होना। अगर एक बार इन्वॉल्व हो गए तो क्या होता है, एक बार आपके अंदर नेगेटिव थॉट घुस गया या विचार आ गया, तो वायरस की तरह ये क्या अपने आप को मल्टीपल करता रहता है, और जितनी अच्छी चीज़ है वो खत्म कर देगा और अपना एक दायरा बना लेगा। जैसे कोरोना वायरस के साथ भी तो ये हुआ था, कोरोना वायरस का एक बार बॉडी में आता है और अपने मल्टीपल हो जाता है। तो इसी प्रकार से नकारात्मक विचार जो है वो एक वायरस की तरह है हमारी बॉडी में और दिमाग में। अगर एक बार आ गए तो वो अपना एरिया बढ़ा लेते हैं, दायरा बढ़ा लेते हैं, और हमें नेगेटिविटी की तरफ धकेल ले जाते हैं, और हम धीरे धीरे उसमें किस में चले जाते हैं? डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। तो हमें लड़ना पड़ेगा। किससे लड़ना पड़ेगा? जो समाज में जो इस प्रकार के लोग हैं, जो नकारात्मक विचार रखते हैं, नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, उनसे हमें बचना है। और जितने भी दुनिया में विचार हैं नकारात्मक, चाहे किताबों हो, सोशल मीडिया हो, कहीं भी चल रहे हो, हमें उनसे दूर रहना है, अपने अंदर नहीं आने देना। उन्हें हमें क्या करना है? अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, अपने शरीर को, मन मस्तिष्क को प्रोटेक्ट करना है एंटीवायरस की तरह। उनको हमें अपने जीवन में हावी नहीं होने देना। अगर हावी हो गए तो आपकी लाइफ को खराब कर देंगे। और जो हम अपना कमिटमेंट पूरा नहीं कर पाते, उसके पीछे मेन कारण यही है कि हम अपने आप से, जैसे मैंने बताया कि हम अपने आप से झूठ बोलते हैं। अब हम अपने आप से झूठ ना बोलें, जो कमिटमेंट किया है हमने उसे पूरा करें। तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए करना क्या है? हमें इस प्रकार की चीज़ों से दूर रहना होगा, आलस से दूर रहना होगा, नकारात्मक विचार से दूर रहना होगा, नकारात्मक जो बातें करते हैं उनसे दूर रहना होगा, तभी हम इससे बच सकते हैं। और आपका जैसे जो चीज़ें मैंने आपको बताई, अगर उन पर फोकस करते हैं आप, तो आप जीवन में अवश्य सफल होंगे। मैं अपनी बात बताता हूँ। मेरा कमिटमेंट है कि मैं सुबह डेली मुझे 1 घंटा अपने आप को देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। हालांकि कभी कभी मेरी पत्नी को दिक्कत होती है, मैं पत्नी से निवेदन कर लेता हूँ, मैं जीवन में कुछ नहीं चाहिए, मुझे 1 घंटा आप समय दे दीजिए, और जो भी काम है मैं आपके बाकी समय में करूँगा, लेकिन 1 घंटा मेरे को चाहिए, जिससे कि मैं फिजिकली फिट रहूँगा, तो मैं बाकी चीज़ें पूरे दिन का, घर का काम और आपकी देखभाल अच्छे से कर पाऊँगा। तो इस बात के लिए मैंने अपनी पत्नी के साथ, मेरी पत्नी मान गई और कन्विंस भी मैंने किया उनको। अब मेरे साथ होता क्या है, मैं 1 घंटा अपने लिए देता हूँ, 5 किलोमीटर दौड़ता हूँ डेली और अपनी एक्सरसाइज करता हूँ। तो इससे क्या है, पूरे दिन मेरा शरीर फिट रहता है। मैं दवाइयाँ कम से कम खाता हूँ, बहुत रेयर केस में दवाई खानी पड़ती है, और मेरी जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो बहुत स्ट्रांग है, मैं थकता नहीं हूँ, और बढ़िया पूरे दिन मेरा बढ़िया रहता है। और पूरे जो भी काम करता हूँ, मैं अपने कॉलेज में काम कर रहा हूँ, चाहे बच्चों को पढ़ाना हो, चाहे एनसीसी में रहना हो, कोई भी काम हो, मैं बड़ा इन्जॉय के साथ करता हूँ उसको, और मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है ऊपर वाले की दया से।
और मेरे माँ बाप की दया से, मेरे गुरुजनों की दया से। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अपने आप से झूठ ना बोलें। जब आप अपने आप से झूठ बोलते हैं, मैंने पहले भी बताया था कि जब हम झूठ बोलते हैं दूसरे लोगों के बारे में, तो किसी को फांसी हो सकती है, अदालत में बोल दिया, या किसी के बारे में गलत बोल दिया तो किसी की शादी टूट सकती है, ऐसा होता है। तो उससे उनको नुकसान होता है, सोसाइटी को बहुत बड़ा नुकसान होता है। लेकिन कभी आप सोचें, विचार करें, जब हम अपने आप से झूठ बोलते हैं तो हमारा कितना बड़ा नुकसान होता है, और उस नुकसान की भरपाई हम जीवन भर नहीं कर पाते, और हम करते हैं तो काश कहते हैं, फिर बाद में पछताते हैं, काश हमने ऐसा किया होता, काश हमने ये बात मानी होती, काश हमने अपनी बात मानी होती। तो जब इस प्रकार की चीज़ें करेंगे तो आपका जीवन सफल होगा। इसलिए मेरा पुनः आपसे निवेदन है कि आप अपने आप से झूठ ना बोलें। अगर कोई काम नहीं करना है आपको तो डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, या तो करना है या नहीं करना है। अगर नहीं करना है तो कोई बात नहीं, अगर करना है तो करना है। तो डिसीजन मेकिंग बहुत जरूरी है। डिसीजन में दो डिसीजन लेनी चाहिए, या तो हाँ या ना। और एक बार ना कर दिया तब भी नहीं करना है, और हाँ कर दिया तब भी करना है। मेरा कहने का मतलब है कोई सी बात को मना कर दिया आपने, तो आप अपने निश्चय पर दृढ़ रहें कि मुझे ये काम नहीं करना। जैसे मान लो शराब नहीं पीनी तो नहीं पीनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे सुबह 5 बजे घूमने जाना है, 1 घंटा देना है तो देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे एक्टिव इन्वेस्टर बनना है तो बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरा पैसा लगा हुआ है ना उसमें, बाजार में। तो मेरा कहने का मतलब जो भी काम करे, नहीं कर दिया, कोई खराब चीज़ है तो नहीं है तो नहीं करना है, अच्छी चीज़ें करना है, यस कर दिया तो करना है, कुछ भी हो जाए। देखना आपकी जीवन जो है एकदम शानदार और बेहतर बनेगा, आपका भविष्य उज्जवल होगा अगर इस चीज़ को आप अपनाएंगे, अपने आप से झूठ नहीं बोलेंगे तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और अगर कोई कमी हो इसमें तो कमेंट बॉक्स में लिखें, या कोई और भविष्य में चाहते हैं कि कोई अच्छा टॉपिक हो जिस पर वीडियो बनाया जाए तो आप लिख सकते हो उसमें। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, तो अगर आपको लगता है कि भी अगर नया वीडियो कोई भी आए तो आपको मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा, आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। चलिए यहीं पे इस बात को ख़त्म करते हैं, और आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।